ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं तो ब्रह्म के दर्शन करने आया था, पर ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई ग्वाला है, ब्रह्म होने का नाटक कर रहा है, इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को लेके चले गए। ठाकुर जी ने देखा गाय बछड़े नहीं है, ग्वालों से कहा जाओ ढूंढो। ग्वाल गए तो ग्वालों को लेके भी चले गए। अब ठाकुर जी रह गए अकेले। और ब्रह्मा का एक दिन और हमारी एक साल बराबर होती है। ठाकुर जी ने अपने शरीर में से ग्वाल बछड़े गाय सब प्रकट कर दिए। अब जब घर गाय जा रही है ना, तो बछड़े बड़ा प्रेम कर रहे हैं, दूध पीने के लिए तुरा रहे हैं। ग्वाल जा रहे हैं तो मैया बड़ा प्रेम कर रही हैं। बलदाऊ भैया सोचने लगे आज हुआ क्या है, आज तो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। आंखें बंद करके देखा तो समझ गए, ओहो आज तो बछड़े भी कृष्ण हैं, गाय भी कृष्ण हैं और ग्वाल भी कृष्ण हैं। इसीलिए वृंदावन में प्रेम की लहर आ रही है। एक साल बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि जाके देखूं तो उस ग्वाले का क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी इधर देखने आए और ठाकुर जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा का रूप बना के। जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों से कहा, बोले आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने यहाँ देखा कि सब ज्यों का त्यों है, ब्रह्मलोक में लौट के गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। बोले हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। बोले ठीक है, मैं नकली ब्रह्माओं पर असली के दर्शन तो करा दो। सेवक गए बुलाने ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं, जो वहां के सेवक हैं सबको तो ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन ब्रह्मा जी को ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम किया। बोले मुझे मोह हो गया था। बोले अब तुमने ग्वाल वालों का अपराध किया है तो बरसाने में जाके ब्रह्माचल पर्वत बनो, ये ग्वाल वाल आपके ऊपर होके घूमेंगे तो आपका ये अपराध क्षमा हो जाएगा। ब्रह्माचल पर्वत पर ही बरसाना बसा हुआ है।